स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे। ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स में हम देखते हैं कि एंजाइम एंड हार्मोन का सेक्रेशन होता है। बहुत लोग सोचते हैं ग्लैंड्स में हार्मोन का सेक्रेशन होता है, लेकिन नहीं, ग्लैंड्स में एंजाइम एंड हार्मोन का सेक्रेशन होता है, दोनों का सेक्रेशन होता है। देखिए, ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट में आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सेकेंड में आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड पे मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का अर्थ होता है बहिस्रावी ग्रंथि, और एंडोक्राइन का अर्थ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और मिक्स ग्लैंड होती है मिश्रित ग्रंथि। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या स्राव होता है, मतलब किसका सेक्रेशन होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम का सेक्रेशन होता है, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट मतलब इसमें नलिका होती है। एंजाइम जब सेक्रेट करता है तो अपने इसका स्वयं उसकी स्वयं की नली होती है जो ये इसमें प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज नॉट कनेक्टेड इन ब्लड, मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है उसी के थ्रू जो इस मतलब होता है उसमें एंजाइम चला जाता है। ये मतलब ब्लड से कांटेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसका खुद का डक्ट प्रेजेंट होता है। ऐसे अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम का सेक्रेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस मतलब ये मतलब इसका डक्ट नहीं होता है, ये नलिका विहीन होती हैं, और इसमें ब्लड कांटेक्ट होता है, मतलब ये ब्लड के कांटेक्ट में रहती हैं। इनकी नलिका होती ही नहीं है तो ये ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगी ही। अब देखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के में क्या क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम अब जानेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है, देखिए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, ये तीनों ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में आती हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। और थायराइड, थायराइड जो हमारे नेक में पाई जाती है, और पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड ये दोनों हमारे नेक में मतलब गले में पाई जाती हैं। और थाइमस बिटवीन चेस्ट, मतलब हमारे चेस्ट में पाई जाती है, हमारे चेस्ट के मध्य में होती है थाइमस। और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के और एब्डोमिनल मतलब कैविटी में होती है, किडनी के ऊपर होती है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। और गोनाड ग्लैंड, गोनाड मतलब जो मतलब हम लोग का जनन ग्रंथि होती है, सेक्स मतलब ग्लैंड होती है, वहाँ पाई जाती है। जैसे मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरी हो गया। ये ओवरी जो मतलब प्लेसेंटा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय होता है, ये हम आगे आपको बताएंगे ये क्या सब चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें 3 पेयर सैलारी ग्लैंड होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सैलारी ग्लैंड जो हमारे लार में पाई जाती हैं। सब मैंडिबुलर, इसके एक और नाम से जाना जाता है इसको सब मैक्सिलरी, या तो सब मैंडिबुलर बोले या सब मैक्सिलरी बोले। यहाँ पे सब लिंगुअल और एक पैराटॉइड होता है। ये तीनों सैलारी ग्लैंड होती है, 3 पेयर में होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर, लैक्रिमल ग्लैंड आंसू ग्रंथि से कहते हैं या आंसू ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरस्थ ग्रंथियाँ हिंदी में, और बार्थोलियन ग्लैंड होती है। और स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो हमें पसीने वाली ग्रंथि होती है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, हम पहले आपको ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे पीनियल ग्लैंड से। अब यहाँ देखिए पीनियल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे हम। पीनियल ग्लैंड, ये देखिए पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और पीनियल ये तीनों हमारे मस्तिष्क में होती हैं। तो यहाँ हम पीनियल को पढ़ रहे हैं। पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में मस्तिष्क में होती है, इसका बायोलॉजिकल इसका नाम जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक नाम से जाना जाता है। एक थर्ड आई होता है। ये सवाल में हमेशा पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड को किस किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट पे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, और सेकंड पे थर्ड आई होता है, जिसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। और थर्ड आई मतलब तीसरी आँख।
अब देखिए इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, तो मेलाटोनिन होता है। मतलब पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो हमें नींद आती है, अंधेरे में जो डार्कनेस में हमें मतलब नींद आती है, जब हम सोने जाते हैं तो यही मेलाटोनिन हार्मोन ही सेक्रेट होता है, तो हमें नींद आती है। जब मतलब शाम होती धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती है वैसे मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होने लगता है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है नाइट में सेक्रेट ज़्यादा होता है और नींद आती है। उसके बाद मॉर्निंग होते ही ये मेलाटोनिन हार्मोन स्टॉप हो जाता है, इसका सेक्रेशन बंद हो जाता है, जिससे हमारी नींद गायब हो जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने बताया कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाई जाती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। और थायराइड ग्लैंड क्या होता है फ्रेंड्स, नेक में, जो गले में, हमारे जो गले में है वहाँ थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे लीवर। सिर्फ ओनली वन सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो हम लीवर बताएंगे। लेकिन अगर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ दे तो हम लिवर ही बताएंगे। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड और यहाँ लार्जेस्ट ग्लैंड दोनों एक ही है, लिवर। यहाँ आप देखिए स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, गोबलेट सेल होती है, हम आगे आपको बताएंगे सब क्या है। और फिर यहाँ पे देखिए अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ एक्सो मैंने बताया, यहाँ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड बता रहे हैं जो थायराइड होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, पीनियल। ठीक, अब देखिए अब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे शरीर की। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए आगे, थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है, एच आकार का होता है। और थायराइड ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, मतलब हम थायराइड ग्लैंड को हम जानते हैं बटरफ्लाई के रूप में, क्योंकि इसका फिगर ऐसे बटरफ्लाई के रूप में ऐसे रहता है, ऐसे, तो इसे एच आकार भी कहा जाता है और एक नाम से और जाना जाता है जिसे बटरफ्लाई ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन सा, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है, आगे हम वो देखेंगे। देखिए जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है और एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है, हिंदी में यही इसका अर्थ होगा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पे थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में देखिए इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन जैसे हम लोग मतलब कैल्शियम होता है, थायराइड हार्मोन कैल्शियम ही होता है। जैसे देखिए I3 मॉलिक्यूल्स होता है और I4 मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे I3 मतलब ट्राई आइडोथायराइड हार्मोन होता है इसमें, और I4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायराइड हार्मोन। ठीक, अब देखते हैं थायराइड हार्मोन मतलब इससे क्या हम लोग को मिलता है, इससे क्या विकसित होता है, जैसे इसके मतलब प्रभाव क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो जो थायराइड हार्मोन होता है वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रंस, मतलब जो बच्चों में विकास होता है, वृद्धि होती है, वो ये थायराइड हार्मोन की वजह से ही होती है। ठीक, और यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इन एडल्ट फ्रॉग, और जो मतलब फ्रॉग होते हैं वो जब टेडपोल अवस्था में रहते हैं तो थायराइड हार्मोन के कारण ही एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है तब ये एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। दो काम हो गया। अब आप देखिए तीसरा कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमारे में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ये थायराइड ग्लैंड इसको भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक, ये तो हो गया थायराइड ग्लैंड्स के कार्य। अब देखते हैं डिफिशियंसी, इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक, अब यहाँ हम रोग देखेंगे कि मतलब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए यहाँ जड़ मानवता मतलब क्रिस्टिज्म है, ये सी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सी क्रिटिज्म जड़ मानवता, जो बच्चों में क्रिटिज्म होता है, जो जड़ मानवता मतलब वृद्धि को रोक देता है, मतलब उनके विकसित दिमाग को विकसित होने नहीं देता है, उसे क्रिटिज्म रोग कहते हैं। फिर
टेडपोल एडल्ट फ्रॉग में परिवर्तित नहीं होगा। अगर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाएगी तो जो मेढक होते हैं, उनके बच्चे होते हैं टेडपोल, वो एडल्ट फ्रॉग में परिवर्तित नहीं होंगे। और देखिए, एक हम लोगों ने सुना होगा सिंपल ग्वाइटर, जो घेघा रोग होता है, अक्सर आप लोग जानते होंगे घेघा रोग, वो सिंपल ग्वाइटर होता है, इसी के कारण होता है, जिसमें हम लोग में आयोडीन की जब कमी होने लगती है तो घेघा रोग हो जाता है। एक मैक्सोडीमा, मैक्सोडीमा मतलब गुल का रोग, मैक्सोडीमा जो हम लोगों ने सुना होगा थायराइड, थायराइड एक बीमारी सुनी होगी, इसी को मैक्सोडेमा कहते हैं, जिसका गुल का रोग, इसमें शरीर सूज जाती है। ठीक, अब देखिए हाशीमाटो रोग, हाशीमाटो रोग, हाशीमाटो डिजीज, ठीक, इसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। जो हाशीमाटो डिजीज होती है उसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या इस नाम से भी इसको जानते हैं, हाशीमाटो डिजीज से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।